रब्बना इरहम लना या रब्बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी, दफ्तर सोम, हिस्सा नहुम, मकतूब नंबर 123। कुछ तमहीद बयान कर लूँ। हमने पहले एक मकतूब शरीफ पढ़ा था, मकतूब नंबर 293 जल्द अव्वल में से, जिसमें से हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाहुल बारी, हज़रत शेखुल जिन्न वल इंस, हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आप मुबारक की इस कौल मुबारक को कि क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, इसको आपने शरह फरमाई थी और खोला हुआ था कि इस कदम से मुराद और मकसद क्या है। पूरी तफसील से आप लोगों ने उसको देखा होगा, सुना होगा। हमें हमारे उस वीडियो को अपलोड करने के बाद कुछ साथियों ने एक हवाला भेजा और हवाले में ये लिखा हुआ था कि एक ज़माने के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफस्सिर, मुहक्किक, मुदक्किक और क़ायद अहले सुन्नत वल जमात, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने जो ये कौल फरमाई है कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ये कदम मुबारक तमाम औलिया के गर्दनों पर है, लेकिन अपने वक्त के औलिया पर, मा तक़द्दम और मा तअख़्ख़र औलिया के गर्दनों पर आपका कदम नहीं है। तो उस साहिब ने लिखा हुआ है कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने ये जो कौल फरमाई है, इस कौल को आपने ख़ुद रद्द फरमाया है और आपने मकतूब नंबर 123 जो आखिरी जिल्द में है उसमें आपने फरमाया हुआ है कि मैं यानी मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला अलैहि, मैं भी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से फ़ैज़ लेने वाला हूँ और ये जो मैंने कौल किया हुआ है कि आपका फैज़ान और आपकी फ़जीलत तमाम औलियाउल्लाह पर नहीं है, ये मैंने हालत शुक्र में ये बातें की थी। तो फ़लिहाज़ा हमने ये महसूस किया कि हम उसी मकतूब को जिसका हवाला दिया गया है उसी मकतूब को आपके सामने पेश करें कि क्या इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने ऐसी कोई कौल फरमाई है या नहीं फरमाई। तो ये मकतूब आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने ये फरमाया हो कि वो जो मैंने कौल किया है वो शुक्रिया अक़वाल में से थे और सहवा में मैं ये कहता हूँ कि मैं अब हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को आपको तमाम औलिया से बेहतर और बरतर तसव्वुर करता हूँ। और उसमें एक नुक्ता और हवाला ये दिया हुआ था कि नूरुल क़मर मुस्तफ़ाद मिन नूर शम्स, जो चाँद की रोशनी है वो दरअसल में लिया जाता है सूरज की रोशनी से। तो फ़लिहाज़ा मैं अगर चाँद हूँ तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला से ही इक्तिसाब करता हूँ। आइए इस मकतूब शरीफ को पढ़ते हैं कि क्या इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने ऐसी कोई बात की है या नहीं की। ये मकतूब शरीफ सादिर हुआ है नूर मोहम्मद तिहारी को दरबयान आन के राहाय के मोसिलन बजनाब क़ुद्स दु अंद। इस बारे में ये मकतूब शरीफ है कि वो रस्ते जो रब तक वसल कर देने वाले रस्ते हैं वो दो है। कौन कौन से रस्ते हैं आप बयान फरमाते हैं। राहियस के बक़ुर्ब नबूवत ताल्लुक़ दारत, एक वो रास्ता है जिसे हम और आप शाहराहे नबूवत कहते हैं, जिस पर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वस्ल क़ुर्ब हासिल करते हैं। व मूसिल अस्लुल असल अस्त, और ये वो रास्ता है जो आपको अस्लुल असल तक लेके जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक। जिन लोगों ने तजल्ला ज़ात को असल जाना हुआ है, उस तजल्ला से भी फ़ौक़ आपको ज़ात की वसल और क़ुर्ब दे देते हैं। वो रास्ता कौन सा है कहते हैं।
वासिलान इन राह बिल इसालत अम्बिया अंद अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात व सहाबाई ईशान व अज़साइर उम्मतान ताकिरा ब इन दौलत बिनवाजत अगरचे कलील बूदन बल्कि अकल। आप फरमाते हैं कि बिल इसाला असल में इस रास्ते पर जाने वाले लोग कौन हैं? अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह करीम शाहिराह नबूवत पर जो अपना वस्ल क़ुर्ब अता फरमा रहा होता है वो किन बंदों को? वो अल्लाह के नबियों को, वो असल है उनके लिए। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को भी अल्लाह करीम इसी रास्ते पर वसल फरमाते हैं। ये मत सोचिएगा कि सहाबा को भी कोई नबूवत मिलती है, नहीं, शाहिराह नबूवत पर चलाते हैं। शाहिराह नबूवत क्या है? वो रास्ता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, रब्ब कायनात की मर्ज़ी है जिसे अपने लिए मुंतखब फरमा लेता है। वो रास्ता जो मुक़र्रबीन का रास्ता है, अबरार का रास्ता नहीं है। वो रास्ता जिसे रब्ब कायनात किसी बंदे को चाहे तो बड़ी आसानी के साथ बग़ैर उनकी मेहनत की अल्लाह करीम उसे अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाते हैं। और आप फरमाते हैं कि तमाम उम्मतों में से रब्ब कायनात फिर किसी एक बंदे को मुंतखब फरमा लेता है और उसे इस शाहिराह पर चला लेता है, अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाता है। और फरमाते अगरचे वो बहुत थोड़े लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह करीम इस शाहिराह नबूवत पर चला के उसे अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाते। वो नबी तो नहीं है, लेकिन नबियों को अल्लाह करीम जो अपनी अनवार और तजलियात और फ़ुयूज़ात जिस तरीक़ और जिस रस्ते से इनायत करते हैं, इस बंदे को भी अल्लाह करीम उसी तरीक़े और उसी रस्ते से अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाता है। वदरीन राह तवस्सुत व हैलूलत नेस्त, इसी राह में, इसी रस्ते में किसी की वसीले, किसी के विसातत से फैज़ नहीं मिलता औलिया में से, बल्कि इस रस्ते में जो वसीला और विसातत है वो नबी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह मुक़द्दस है। रब्ब कायनात इस बंदे को किसी नबी की वसीले और विसातत से उस मर्तबे और मकाम तक लेके जाता। औलिया में से किसी की वसीले की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती, बल्कि उन्हें डायरेक्ट रब्ब कायनात किसी नबी की वसीले और किसी वसातत से हमें जो फैज़ान मिल रहा है, पूरी कायनात में जिसको जो फैज़ान मिल रहा है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल मिल रहा है। तो इस बंदे को जिसको शाहिराह नबूवत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाता है, अल्लाह उसे उस नबी की इताअत और इत्तिबा नसीब फरमा देता है। उसी इताअत और इत्तिबा की वजह से रब्ब कायनात उसे मंज़िल तक पहुँचा देता है। लेकिन किसी वली की विसातत की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती। हर के अजीन वासिलान फैज़ में गिरत बेतवसुत अहद अज असल अखज़ में नमाद वहीच यकी दीगर हायल नेस्त। जो भी बंदा इन वासिलीन से, अल्लाह के नबियों से फैज़ लेते हैं तो फिर वो किसी और वली के विसातत से नहीं, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस नबी की विसातत से फैज़ इनायत फरमा देता है और उसे उस शाहिराह कमालात नबूवत पर उसे चला लेता है। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? वराहिस के बक़ुर्ब विलायत ताल्लुक़ दारत। एक और रास्ता है जिसे हम शाहिराह विलायत कहते हैं कि अक़ताब, औताद, बुदला, नुजबा व आमई औलियाउल्लाह बहमीन राह वासिलंद कि कुतुब, वली, अब्दाल, नजीब, नुजबा सारे इसी वलायत के शाहिराह पर वासिल है। गोया दो रास्ते बता रहे हैं। एक वो है जो शाहिराह कमालात नबूवत है, एक रास्ता है जो शाहिराह कमालात विलायत है। तो कुतुब, औताद, अब्दाल और नुजबा और आम वली जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वसल हो जाते हैं, तो इस शाहिराह विलायत के वसीले से वासिल हो जाते हैं। वराह सुलूक इबारत अजीन रास्त बल्कि जज्बे मुतारिफ़ा नीज़ दाखिल हमी नस्ता। और जिसे हम सलूक कहते हैं ना, सलूक सलूक सलूक, वो इसी रस्ते से इबारत है। और बल्कि वो जज्बा कशिश लताइफ़ जिसे हम कहते हैं कि क़ल्ब की कशिश हुई अपनी असल की तरफ, रूह की, सिर की, ख़फ़ी की, अख़फ़ा की, ये कशाइश लताइफ़ जो है ये भी शाहिराह वलायत ही से तय हो जाते हैं।
और फिर क्या होता है, व तवसुत व हैलूलत दरीन राह कायनस्त। इस राह में, शाहराह वलायत में वसीला लेना और किसी अल्लाह के बंदे, किसी वली के वसीले से वसल होना, ये फिर लाजिम है। आपको बग़ैर किसी वसीले के, किसी अल्लाह के वली के वसीले से आपको नहीं जाएंगे। आप मकतूबा शरीफ को देखेंगे तो मकतूबा शरीफ की इब्तिदा में हुज़ूर इमाम रब्बानी बुजल्फ़सानी रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि मुझे किन किन औलिया की रूह ने मदद दी इन राह को तय करने में। तो इसीलिए शाहराह वलायत में ये लाजिम है कि किसी वली की तरफ से मदद हो, किसी वली की वसीले से, उनके वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस शाहराह पर चलाए। आप फरमाते हैं कि अब आप मुझे बताएं कि जो दो तरीक़े आपने बताए, एक शाहराह कमालात नबूवत और एक शाहराह वलायत, तो हमने किन किन बुज़ुर्गों, किन किन अल्लाह के बंदों के वसीले से इन राहों पर जाना है। पहला राह तो आपने साबित फरमाया कि वो राह क्या है, शाहराह कमालात नबूवत पर जाने वाले जो है वो अल्लाह के उस नबी से फैज़ लेते हैं और उन्हें किसी वली की फैज़ान की फिर विसातत और तवसुत की ज़रूरत नहीं होती। हाँ होती है, कैसे होती है? मसल तो मिसालन वो किसी कामिल मुकम्मिल शेख से बैत होंगे, ये भी वसीला है, लेकिन जो वसाइल शाहराह वलायत में चाहिए वो वसाइल शाहराह कमालात नबूवत में नहीं चाहिए। अब आप बताएं कि शाहराह वलायत की सरखेल और ये फैज़ान किन की वसीले से तय हो जाता है। तो आइए आप फरमाते हो पेशवाए वासिलान इन राह व सरगुरूह इनहा व मनबई फैज़ इन बुज़ुर्गवारान हज़रत अली मुर्तदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आप फरमाते शाहराह वलायत पर जाने वालों का, उन पर उस रस्ते पर से वसल होने वालों का सरबरा और रहबर और इंतहाई वो बुज़ुर्गवार शख्सियत जिनकी वसीले से शाहराह वलायत पर हम जाते, वो कौन है? हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना व मौलाना हज़रत अली मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुहु मुबारक। सल्सला आलिया चिश्तिया, सल्सला आलिया कादरिया, सल्सला आलिया सहरवर्दिया, ये तीनों सलासिल हज़रत सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है और वो इसी राह के सरखेल है। शाहराह वलायत की कमालात तक पहुँचाना, जिसने भी पहुँचना होता है उन सारों को वसीला लेना पड़ेगा मेरे और आपके आका व मौला सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला। और आप फरमाते हैं दरीन मकाम गोया हर दो कदम मुबारक आन सरवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरफ़र्क़ मुबारक ऊस कर्रमल्लाहु ताला वजहू। इस शाहराह वलायत में अगर आपने मुस्तफ़ा करीम के कदमों तक जाना है तो मुस्तफ़ा करीम के दोनों कदम जो है वो सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक पर है। गोया आपने सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ते और वसीले के अलावा कभी वसल नहीं हो सकते आप शाहराह वलायत पर। व हज़रत फ़ातिमा व हज़रात हसनैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दरीन मकाम ब ईशान शरीक अंद सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला और हसनैन करीमैन सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुबारकीन भी सैयदना अली करमल्लाहु वजहू के साथ इसी रस्ते में सरखेल और सरबराह शाहराह वलायत के। जिसने मेरी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की रिदा का सदक़ा नहीं लिया वो शाहराह वलायत पर वासिल हो ही नहीं सकते। जैसे हसनैन करीमैन की मेहनत और हसनैन करीमैन की शफ़क़त और मोहब्बत हासिल ना हो वो शाहराह कमालात वलायत के रस्ते पर जा ही नहीं सकता। आप फरमाते हैं कि मुझे ये यकीन है कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू उससे पहले के आलम अजसाद में आए, आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पे आए, उससे पहले भी आप मुबारक इस मकाम की सरखेल और जाए पना रहा है। सुभान अल्लाह। आप दुनिया में भी तशरीफ़ नहीं लाए थे, आलम अजसाद में अभी नहीं आए थे, उस वक्त भी आपकी रूहानियत और आपकी नूरानियत जो थी ना, तमाम कायनात की वलायत जिसको भी हासिल होना था वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की रूह मुबारक की विसातत और वसीले से। आप फरमाते हैं जैसे कि आप आलम अजसाद में आने के बाद इस गुरू के सरखेल रहे हैं, ऐसे ही आलम अजसाद में आने से पहले भी
आलम अरवाह में भी आप मंबा थे, आप मवा थे, आप मलजा थे। तो कोई भी बंदा उसके अलावा वहाँ पर जब तक सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू की वसीला और वासिता ना होता, शाहराह कमालात वलायत पर वसल नहीं हो सकता। देखो, एक चलना है, एक वसल होना है, दोनों में फ़र्क है। शाहराह वलायत पर बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, लेकिन वसल की बात अलग है। अगर वसल होना है तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू, सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला और हसीनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की दस्तपनाही हासिल होनी चाहिए, उनसे इल्तिजा व आजिज़ी हो, वो आपका सरखेल और सरबरा रहे, तो तब आपको वसल मिल जाए। एक चलना है, एक वसल होना है। वसल होना अलग बात है और चलना अलग बात है। आप फरमाते हैं, वह हर किरा फैज़ व हिदायत अजीन रा मेरसत बतवसुत ईशान में रसीद ची ईशान निज़द नुक़्ते मुंतहाए इन राहंद व मरकज़ इन मकान ब ईशान ताल्लुक़ दारत। फरमाते हैं, किसी को भी फैज़ मिल रहा होता, किसी भी बंदे को इस रास्ते में, शाहराह वलायत में, तो ये सारा इन बुज़ुर्गवारान की वसीले और वास्ते से, क्योंकि ये मुबारकीन जो है ये इंतहाई नुक़्ते शाहराह कमालात विलायत के हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं मिल सकता था। अब क्या हुआ, चून दौरे हज़रत अमीर तमाम शुद, जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरा ख़त्म हुआ तो फिर क्या हुआ, इन मनसबी अज़ीमुल क़द्र बहज़रात हसनैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तरतीबन मुफ़व्वद व मुसल्लम गश्त। फिर शाहराह वलायत की इस रस्ते पर जाने के लिए सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू की रहलत के बाद जब आप तशरीफ़ ले गए दुनिया से, तो फिर कौन सरखेल और सरबरा रहा? फिर सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरखेल और सरबरा रहे। आप मुबारकीन जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो फिर क्या हुआ, वबाद जिशान हमान मनसब बहर यकी अज़ अम्मई इसना अशरा अलत तरतीब व तफसील करार गिरफ्त। फिर क्या हुआ, आप मुबारकीन की रहलत के बाद फिर उसके बाद अम्मई अहले बैत जो 12 इमाम है, उन्हीं की वसीलों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस बंदे को भी शायराए कमालात वलायत पे जाना था उसी को उसी पर लेके गया। अव्वली इमाम सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू, दोम इमाम सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरा इमाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथा इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पाँचवा इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, छठम इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हफ्तम इमाम हज़रत मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हश्तम इमाम अली मूसा रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नौम इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी और 10वां इमाम इमाम मोहम्मद नक़ी और 11वां इमाम इमाम हसन अस्करी और 12वां इमाम इमाम मोहम्मद महदी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि। जब ये लोग दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हज़रत इमाम महदी रहमतुल्लाह ताला ने उसने तो आना ही है, लेकिन जब ये 11 इमाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो फिर क्या हुआ, हर किरा फैज़ व हिदायत में रसवद बतवसुत इन बुजुर्गवारान बूद व बहैलुलियत ईशानान हर चंद अख्ताब व नुजबा वक्त बूदा बाशन मलमलाज व मलजाए हम ईशान बुदा ची अतराफ रा गैर अज़लुहूक व बरकस चारा नेस्त। आप फरमाते हैं कि जब ये अल्लाह के बंदे, ये अइम्मा इस्ना अशर ये मौजूद थे, तो आप फरमाते हैं कि इन्हीं की वसीले से, इन्हीं के विसातत से जितने भी कुतुब आए, जितने भी नुजबा आए, जितने भी बुदला आए, जितनी भी अल्लाह की वली आए, सबको इनकी वसीले और वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाहराह वलायत पर वासिल फरमाया हुआ है। क्यों? फरमाते हैं कि हमारे साइडों की अतराफ़ जो होते हैं, सूबे जो हमारे होते हैं, उनको मरकज़ के साथ टच रहने के अलावा कोई और हल है ही नहीं। हमारे सूबों को हमारे मरकज़ के साथ टच होना पड़ेगा, तब जाके वो सूबे हमारी तरक्की करेंगे। अतराफ़ हमारे गांव वग़ैरह जो है वो अपने इलाके के बड़े शहर के साथ उनको निस्बत रखनी होगी, तो तब उसे कामयाबी मिलेगी। तो ये औलियाउल्लाह जो नुजबा है, अक़ताब है, ये इनकी मिसाल ऐसे जैसे सूबे
इन सूबों को मरकज़ के साथ, और इनके मरकज़ कौन है? यही अइम्मा अहले बैत है रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। इनकी वसीले और इनकी विसातत से अल्लाह करीम उसे भी वसल फरमा देते हैं। अब क्या हुआ? ये अल्लाह के बंदे तो तशरीफ़ ले गए, वासिल इल्लाह हो गए, दुनिया की इस आलाइशों और आसाइशों को छोड़ के वो वासिल बहक हो गए। अब मरकज़ी रुश्द व हिदायत कहाँ बना? आइए अब सुनते हैं। ताआन के नौबत बहज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रसीद क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़। फिर बारी आई हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। जब आपकी बारी आई तो आप मुबारक जिस मनसब पर फाइज हुए हैं वो माबैन अइम्मा मज़कूरीन व हज़रत शेख हीच कस बरीन मरकज़ मशहूद नमे गर्दद। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं रब्बी कायनात ने हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वो मकाम अता फरमाया। क्या फरमाते? अइम्मा अहले बैत के बाद जो आप सरखेलते, सरबराते, रहबर थे, फरमाते उससे लेके सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक आप फरमाते हैं मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं देख रहा जो इस मनसब पर फाइज हो जो लोगों को रब तक मिलाए शाहराह कमालात विलायत पर। पहले तो ये अइम्मा अहले बैत मिलाते रहते थे, उसके बाद वक्फ़ा पड़ गया और फिर रब कायनात ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वसीले और वास्ते को बनाया। अब जो भी शाहराह वलायत पर जाएंगे आपकी कदमों की खाक, आपकी कदमों की विसातत से आपकी तुफ़ैल ही शाहराह कमालात तक वसल होंगे। ये अल्लाह करीम ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला को मकाम अता फरमाया हुआ है। व वसूल फ़यूज़ व बरक़ात दरीन राह बहर के बाशद अज़ अक़ताब नुजबा बतसवत शरीफ़ ऊ महफूम में शवद। आप फरमाते हैं कि जितने भी फ़यूज़ व बरक़ात इस राह में, कौन से रास्ते में? जो शाहराह कमालात विलायत है, इस शाहराह कमालात विलायत में जितनी भी अक़ताब आए, जितनी भी नुजबा आए, जितनी भी बुदला आए, वो सारे जो है वो आप मुबारक की वसीले और वास्ते से उनको फैज़ मिल रहा होता है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये फैज़ान कौन सा? शाहराह कमालात विलायत की फैज़ान उन्हें मिल रहा है, क्योंकि शाहराह कमालात नबूवत की फैज़ान का सरखेल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शाहराह कमालात विलायत की फैज़ान की सरखेल सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फरमाते हैं जब आपको रब्बी कायनात ने ऐसा मकाम इनायत फरमाया तो फिर आपने क्या फरमाया? फरमाया अफ़लत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफ़ुक़िल उला ला तग़रिबू। आपने फरमाया सारों की, पिछले सारों की सूरज गुरूब हो गए और हमारा सूरज जो है वो हमेशा तक रहेगा। अला उफ़ुक़िल उला ला तग़रिबू, ये कभी गुरूब नहीं होता, ये हमेशा ही होगा। फरमाते इससे क्या मुराद है? मुराद अज़ शम्स आफ्ताब फैज़ान हिदायत व इरशाद अस्त। आपने जो सूरज का हुआ है ना, इससे मुराद क्या है? आप मुबारक की फैज़ान जो हिदायत व इरशाद की फैज़ान है, आप ही की तुफ़ैल और विसातत से ही लोग आपसे हासिल करते जाएंगे। कौन सा मुकाम? शाहराए कमालात वलायत का रास्ता आप ही से लोग लेंगे। आप फरमाते वचून बवजूद हज़रत शेख मुआमला के अव्वलीन ताल्लुक़ दाश्त बऊ करार गिरफ्त व ऊ वास्ते वसूल रुश्त व हिदायत गर्दीद चुनांचे पेश अज़वई अव्वलीन बूदांद व नेस्ता मुआमला तवसुत फैज़ान बरपास बतवसुत ऊस नाचार आमद के अफल शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना। आप फरमाते चून के आप मुबारक की वजूद हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुबारक की वजूद से जो मामला अब वाबस्ता हो गया है, ये मामला पहले अव्वलीन की सुपुर्द था, यानी अइम्मा अहले बैत के सुपुर्द था। अब रब कायनात ने उनकी रहलत करने के बाद ये मकाम जो है वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुपुर्द फरमाई है और ये उनका फैज़ान जो है वो फिर जारी और सारी है और सारे लोग जो शायराए कमालात वलायत पर जाने वाले लोग हैं वो सब उन्हीं से फैज़याब होंगे। अब आते हैं एक सवाल जो मेरे दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि
हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तालैह आप मुबारक की जो फ़जीलत आप लोगों ने अल-आज़म बिल्लाह आप लोगों ने उसकी फ़जीलत को घटाने की कोशिश की थी, घटाने की नहीं, हमने बढ़ाने की कोशिश की थी। तो आप मुबारक के बारे में ये सवाल ज़हन में आता है कि आप कह रहे हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तालैह को अल्लाह करीम ने ये मकाम इनायत फरमाया हुआ था, लेकिन हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तालैह भी तो मुहताज है सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के। सवाल आ जाते, सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछा कि इन हुक्म मुंतक़िद मुजद्दिद अल-फ़सानी ज़ीरा की दरबयान माना मुजद्दिद अल-फ़सानी दर मकतूब अज़ मकतूबात जल्द सानी इंदिराज अफ्ताज कि हर चीज़ किस्म फ़ैज़ दरान मुदत ब उम्मतान बरसत बतवसुत उबाशद हर चंद के अक्ताब अवताद बाशन व बुदला व नुजबाए वक्त बूदंद। आप फरमाते हैं कि मेरे हुजूर आप तो यहाँ फरमा रहे हैं कि जिस किसी को फैज़ान मिल रहा है वो फैज़ान सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तालैह के वसीले और वसातत से मिल रहा है। तो आपने एक मकतूब शरीफ जो आपने मकतूब नंबर 4 जल्द नंबर 2 में आपने फरमाया हुआ है, उसमें आपने फरमाया हुआ है कि अल्लाह करीम जिस बंदे को भी फैज़ान इनायत फरमाता है वो मुजद्दिदी वक्त की तोफ़ैल इनायत फरमा रहा है। यहाँ आप इरशाद फरमा रहे हैं कि नहीं, ये सारा कुछ जो फैज़ान मिल रहा है ये सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तालैह से मिल रहा है। वहाँ आप इरशाद फरमा रहे हैं कि नहीं, ये मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तालैह की विसादत से मिल रहा है। फरमाते क्या जवाब है? फरमाते मैं जवाब दे रहा हूँ। फरमाते हैं गोयम के मुजद्दिद अल-फ़सानी दरीन मकाम नायब मनाब हज़रत शेखस व बनियाबत हज़रत शेख इन मामला बऊ मरबूत अस्त। फरमाते इस मामले में, कौन से मामले में? शाहिराह कमालात विलायत में जाने के मामले में, शाहिराह कमालात विलायत पर जाने वाले मामले में मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तालैह नायब है हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की। असल शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी है और मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तालैह इस मामले में यानी शाहिराह वलायत के मामले में, शाहिराह कमालात विलायत के मामले में उनके नायब मनाब है। और फरमाते इनकी मिसाल ऐसे कि नूरुल क़मर मुस्तफ़ाद में नूर शम्स, जैसे चाँद की रोशनी जो है उसे सूरज की रोशनी से लेते हैं, तो मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तालैह भी इस मकाम में शाहिराह वलायत में फैज़ान ले रहा है हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तालैह, लेकिन कौन सी पोजीशन में? शाहिराह वलायत में। आगे बढ़ के आप फरमाते हैं मानाए मुजद्दिद अल-फ़सानी के बाला मज़कूर शुद मुश्किलस ज़ीरा के दर मुद्दत मज़कूर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ख़्वाहन नुज़ूल फरमूद व हज़रत महदी अलैहि रिज़वान नेज़ ख़्वाहन ज़ुहूर फरमूद व मुआमले इन बुज़ुर्गवारान बरतर अज़ आनस के बतवसुत अहद अख़ज़ फ़्यूज़ नमायत। फरमाते हुज़ूर इसमें एक और भी एतराज़ आता है। एक एतराज़ ये वारिद हो जाता है कि आपने कहा जिस किसी को भी फैज़ान मिल रहा है वो या मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तालैह की विसातत से मिलेगा या फिर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तालैह की विसातत से मिलेगा। तो फरमाते बाद में आने वाले तो कोई ऐसे दो हस्तियाँ हैं जिन्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी के विसातत और वसीले के। फरमाते हैं वो हज़रत महदी, इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम बाद में आने वाले हैं। तो फिर क्या वो भी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तालैह या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तालैह की विसातत से फैज़ लेंगे? आप जवाब देते। फरमाते गोयम के मुआमले तवसुत मरबूत बराह दो में अस्त। फरमाते पहले ही मैंने ये बात की है कि आपको वसीला चाहिए तो शाहिराह कमालात विलायत में चाहिए। जो लोग शायराए कमालात नबूवत पर जाने वाले हैं उन्हें किसी औलियाउल्लाह, किसी कुतुब, किसी अब्दाल, किसी नुजबा की वसीले की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें मेरे मुस्तफ़ा करीम की वसीले की ज़रूरत है। तो फलिहाजा ये जो आप एतराज़ कर रहे हैं कि सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तालैह की विसातत से हर किसी को फैज़ मिल रहा है, फरमाते मुझे भी फैज़ मिला हुआ है सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, लेकिन शाहिराह कमालात विलायत में। और रह गई बात शाहिराह कमालात नबूवत की, तो शाहिराह कमालात नबूवत को सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तालैह के वसीला और वसातत दरमियान में नहीं आता, बल्कि वहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा करीम का वसीला और वसातत काम आता है। फलिहाजा हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और सैयदना इमाम महदी
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप मुबारकीन तशरीफ़ लाएंगे तो चूँकि आप शाहिराए कमालात नबूवत पर जाने वाले लोग हैं तो उसे ना मुजद्दिद अल्फ़सानी की वसीले की ज़रूरत है और ना सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला की वसीले। अच्छा, ये मकतूब शरीफ शायद आपकी गौर और आपके जहन में नहीं आया होगा, तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह तआला यही फरमा रहा है कि एक शाहिराए कमालात विलायत है, एक शाहिराए कमालात नबूवत है। शाहिराए कमालात विलायत में सरखेल और सरबराह सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपसे पहले अइम्मे अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शाहिराए कमालात नबूवत की सरखेल और सरबराह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इस राह पर जाने वालों के लिए वसीला और वासिता मेरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ से कैसे फ़जीलत साबित हुई शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला की इस मुजद्दिद अल्फ़सानी पे। ज़रा मुजद्दिद अल्फ़सानी की लक़ब पर तो गौर कर लिया करें कि मुजद्दिद जो 2000 सदी के लिए है, सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला ये सरखेल और वसीला और वासिता है शाहिराए कमालात वलायत पर जाने वालों के लिए और सैयदना मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ये सरखेल और वासिता और वसीला है शाहिराए कमालात नबूवत पर जाने वालों के लिए। तो शाहिराए कमालात नबूवत को फ़जीलत हासिल है शाहिराए कमालात विलायत पर, जैसे फ़जीलत हासिल है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला पर। तो फ़लिहाज़ा हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह तआला की फ़जीलत तो यहाँ से साबित होती है, बजाय इसके कि आप इस पर एतराज़ करें कि मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया हुआ है कि मैं लेने वाला हूँ हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला से, बेशक लेने वाले हैं लेकिन शाहिराए कमालात विलायत पर। और जो मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह जो भी वली जाएंगे इब्तिदा में शाहिराए विलायत पर जो भी जाएंगे वो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला से लेंगे, लेकिन जब उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाहिराए कमालात नबूवत पर डालेंगे तो शाहिराए कमालात नबूवत पर मेरे मुस्तफ़ा करीम के अलावा किसी और की वासिते और वसीले की गुंजाइश नहीं है। बकिया लोग वसीला तो हैं, मुजद्दिद अल्फ़सानी भी वसीला है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला भी वसीला है, लेकिन ये रास्ता जो है ये मखसूस है उन लोगों के लिए जिन्हें रब्ब कायनात शाहिराए कमालात नबूवत पर चलाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत महदी अलैहिर्रिज़वान बराह अव्वल वासिलंद, चुनांचे हज़रात शेखैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला की बात को आप लोग यहाँ से आप अख़ज़ कर सकते हो कि हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब्ब कायनात ने पहले वाले रास्ते पर वासिल फरमाया। पहला वाला रास्ता क्या था? शाहिराए कमालात नबूवत। फरमाते हैं जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रात शेखैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को पहले रास्ते पर वसल फरमाया हुआ था। पहला रास्ता कौन सा था? शाहिराए कमालात नबूवत। हज़रात शेखैन से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप दोनों मुबारकीन हैं। आप मुबारक फरमाते हैं जैसे कि अल्लाह करीम ने उन दोनों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाहिराए कमालात नबूवत पर वासिल फरमाया हुआ था, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इसी शाहिराए कमालात नबूवत पर वासिल फरमाया। मैंने कहा ना वासिल का लफ्ज़ अलग है, वसल का लफ्ज़ अलग है और चलने का लफ्ज़ अलग है। बहुत सारे औलियाउल्लाह है जो शाहिराए वलायत पर जाते हैं लेकिन वसल नहीं होते और कुछ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वासिल भी फरमा देते हैं। आप फरमाते हैं कि एक सवाल और भी जहन में आता है और वो सवाल ये है कि आपने फरमाया कि शाहिराए वलायत में मैंने फैज़ान लिया हुआ है हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और हूँ शाहिराए कमालात नबूवत पर। ये कैसे हो सकता है कि एक ही बंदे को दो मुख्तलिफ़ रस्तों पर लेके जाएं? फरमाते हैं, आप जवाब देते हैं बायत दानिस्त के रवास के शख्स अज़राही क़ुर्ब वलायत बक़ुर्ब नबूवत बरसत। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं ये भी जायज़ है कि कोई बंदा शाहिराए वलायत पर चलते चलते रब उसे अचानक कन्वर्ट कर ले शाहिराए कमालात नबूवत की तरफ। फरमाते ये भी मुमकिन है। और फरमाते वह दर हरदुम आमिला शरीक बाशन, फरमाते हैं वो वलायत की भी सरखेल बन जाए और शाहिराए कमालात नबूवत पर भी वो रहबर और रहनमा तस्वर की जाए। फरमाते वह बतुफ़ैल अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उरा आंजा हम जाबिद हंद
फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किसी नबी के तुफ़ैल और वसीले से शाहराए कमालात नबूवत में भी जगह दे दे, व कारखाना बऊ मरबूत साजंद, और ये काम उनके साथ वाबस्ता रखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। देखो मैंने पहले कहा हुआ था कि वहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा करीम की वसीला काम आता है, लेकिन ये छोटे वसीले हैं अहलुल्लाह मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला, ये छोटे वसीले हैं उस बड़े वसीले तक पहुँचने के लिए। तो मैं भी हो सकता है, ये मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी एक बंदे को ऐसे बनाए कि उसे शाहराए वलायत पर डाले, पहले उसे वलायत के मरातिब से गुजारता हुआ उसे शाहराए कमालात नबूवत पर कन्वर्ट कर दे, उसी तरफ लेके जाए। व इन जहम मामिल बऊ मनूत गर्दानंद, ये भी मुमकिन है कि वहाँ भी रब कायनात शाहराए कमालात नबूवत में भी रब कायनात उसे एक मकाम दे, और ये शाहराए वलायत भी उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका काम भी इससे वाबस्ता रखें। ख़ास कुनत बंदे मसलहत आमरा, अल्लाह करीम एक बंदे को ख़ास फरमा रहा होता है और रब कायनात उसे दोनों रस्तों की वस्ल क़ुर्ब का ज़रिया बना लेता है। फ़लिहाज़ा ये मकतूब शरीफ आपने समात फरमाई, इसकी ख़ुलासा ये है कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं रब कायनात ने सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला को जो मकाम और मर्तबा इनायत फरमाया हुआ है, वो मकाम और मर्तबा शाहराए कमालात वलायत में है। और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला को अल्लाह करीम ने जो मकाम और मर्तबा इनायत फरमाए, ये शाहराए कमालात नबूवत पर। तो शाहराए कमालात नबूवत पर जाने वाले पहले अगर शाहराए वलायत से जाते हैं तो शाहराए वलायत से वो फैज़ लेंगे सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला से। उसके बाद रब कायनात उसे शाहराए कमालात नबूवत पर डाल लेता है। तो फिर शाहराए कमालात नबूवत अफजल है शाहराए कमालात विलायत से। शाहराए कमालात नबूवत माखज़ो मलजा और वहाँ पर मावा मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और शाहराए कमालात नबूवत पर जाने वाले लोगों की सरखेल सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये मुबारकीन है। और शाहराए कमालात वलायत पर जाने वालों की सरखेल सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर अइम्मे अहले बैत अतहार और सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुबारकीन है। इस मकतूब शरीफ में आपको कहीं भी ये नहीं लफ्ज़ नहीं मिलेगा कि हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला ने ये फ़रमाया होगा कि मैंने जो मकतूब शरीफ 293 में कहा हुआ था कि सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला के कदम मुबारक अपनी ज़माने के औलियाउल्लाह की गर्दनों पर है, मा तक़द्दम और मा तअख़्ख़र पर नहीं है, और आपको बहुत सारे औलियाउल्लाह पर फ़जीलत हासिल नहीं है, तो मैंने वो लफ्ज़ शुक्र में की थी, अल्फाज वो मैंने शुक्र में अदा की थी, और अब सहव में ये कह रहा हूँ कि मैं उनका मुरीद हूँ, मैं उनसे फैज़ ले रहा हूँ। इस मकतूब शरीफ में आपको कहीं यही नहीं मिलेगा। मेरी दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने उस किताब में लिखा है कि मकतूब नंबर 123 में इमाम रब्बानी साहब ने फरमाया हुआ है कि मैंने शुक्र में ये बात की है, तो आप एक दफ़ा मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला मकतूब नंबर 123 दफ्तर नंबर 100 और हिस्सा 9 आखिरी जल्द में आप इस मकतूब शरीफ को देख लें। आपको हवाला तो ये मिल जाएगा कि नूरुल क़मर मुस्तफ़ादुन मिन नूरि शम्स, ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस मकतूब शरीफ को आप तअस्सुब की ऐनक उतार के आप देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह कौन से टॉपिक को छेड़ रहा है, बल्कि इसी में से आपको हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह की फ़जीलत मिलती रहेगी। फ़लिहाज़ा मेरी दरख्वास्त है कि जिस किताब में ये लफ्ज़ लिखा गया है बराए मेहरबानी उसकी तस्हीह की जाए, और ये लिखा जाए कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी अपनी मकतूबात में ये नहीं कहा, या इस मकतूब में उन्होंने नहीं कहा कि ये मैंने शुक्र में बात की थी, अब मैं सहवे में ये कह रहा हूँ। अल्लाह करीम हमारे और आपके हामी और नासिर रहे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।